हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज मैं बात करने वाला हूं आप लोगों के साथ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बारे में। आप जानते हैं कि भारत एक ओपन इकोनॉमी है, भारत एक खुली अर्थव्यवस्था है, जिसका अर्थ है कि भारत में विदेशी व्यापार किया जाता है। स्पेसिफिकली भारत की बात अगर मैं करूं तो 1990 तक भारत में सिर्फ आवश्यक वस्तुओं का, जो नेसेसरी आइटम्स हैं, सिर्फ उन्हीं का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता था, वो भी गवर्नमेंट्स कंट्रोल के अंदर। लेकिन 91 के अंदर सरकार ने नई इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च की, जिसे हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी कहते हैं, आर्थिक सुधार कहते हैं। और इन सुधारों में हमने पढ़ा हुआ है LPG शब्द, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसी ग्लोबलाइजेशन के चलते हमारी सरकार ने जो बहुत सारे प्रतिबंध लगे थे और सिर्फ नेसेसरी आइटम्स का जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने की कंडीशन लगी थी, उसको रिमूव कर दिया। और उसके बाद सामान्य तौर पर हम लगभग सभी देशों के साथ और सभी प्रकार की चीज़ों का एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं विदेशों के अंदर। और ये सब कुछ हमारी एक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के माध्यम से हमें डिस्क्राइब किया जाता है। यानी कि हर एक 5 साल में सरकार सामान्यतः एक पॉलिसी लॉन्च करती है, और इस पॉलिसी में अगले 5 वर्ष में हमारे विदेशी व्यापार के टारगेट्स क्या होंगे, हमारे विदेशी व्यापार के टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगी, किन चीज़ों के व्यापार को सरकार बढ़ावा देगी, किन चीज़ों के व्यापार को सरकार कम करेगी, इन सब की एक रूपरेखा तैयार की जाती है। और इसी को हमने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कहा है। यानी 92 के बाद, यानी 91 के बाद 92 से इस तरह की पॉलिसीज आनी शुरू हुई हमारे देश में। और इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। आज की लेटेस्ट जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 में लॉन्च की गई थी, उसके विषय में बात होगी, उससे रिलेटेड कंसेप्ट को समझेंगे और उसके बाद फिर फाइनली इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी देखेंगे जिन्हें प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। चलिए भाई, शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या है। देखो, विदेशी व्यापार नीति यानी किसी अर्थव्यवस्था के माल और सेवाओं के आयात और निर्यात के प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश और अनुदेशों का एक समूह है। यानी कोई भी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी लाई जाती है तो उसके अंदर हम आयात और निर्यात के प्रबंधन के लिए जो भी जरूरी दिशा निर्देश, अनुदेश हैं, उन सभी को मेंशन करते हैं, उनको लिखते हैं। ये नीति देश के व्यापार को बढ़ाकर आर्थिक विकास और रोजगार को बढ़ाने के लिए तैयार की जाती है। यानी इस नीति के माध्यम से हमारा व्यापार भी बढ़ता है, आर्थिक विकास भी बढ़ता है और साथ में रोजगार भी बढ़ता है देश में। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हमारी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद विदेशी व्यापार नीति ने विदेशी निवेश में वृद्धि, उच्च आर्थिक विकास के माध्यम से अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने में भी मदद की है। यानी जब विदेशी व्यापार होगा तो उसमें विदेशी निवेश भी बढ़ेगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होगा, और इससे हमें हाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो मिलेगी। इस तरह से देश का विकास तेजी से बढ़ेगा। भारत सरकार का वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री प्रत्येक 5 वर्ष में, ये याद रखने की बात है, 5 वर्ष में विदेशी व्यापार नीति की घोषणा करता है। जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है वो ये काम करता है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इस काम को करेगा, याद रखना। और ना ही मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, क्योंकि हमें लगता है विदेशी मामलों का मंत्रालय होगा शायद इसके लिए, या वित्त मंत्रालय होगा, तो नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होगा। निर्यात आयात नीति, जिसे एग्जिम नीति कहते हैं, हर वर्ष 31 मार्च को अपडेट की जाती है और हर वर्ष 1 अप्रैल से प्रभावी होगी। यानी एक और नीति है इसके अलावा, जिसे हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी कहते हैं। यानी हम साल भर में कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं और कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, इसकी भी एक पॉलिसी है जो हर साल 31 मार्च को अपडेट हो जाती है। और उसके बाद 1 अप्रैल से जो नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है तब से, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी 1 वर्ष की होगी और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 5 वर्ष की होगी। फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992, इसके तहत ही हम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को बनाते हैं। भारत की जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, अगर पूछा जा रहा है कि ये किस कानून के माध्यम से होगी, तो इसके लिए फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशंस, इनको डेवलप भी करना है लेकिन रेगुलेट करना है।
बहुत ज्यादा अननेसेसरी या बहुत सारी ऐसी कंट्री जो हमारी एनिमी कंट्रीज है उनके साथ नहीं करना। जो कंट्रीज किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया से ट्रेड कर रही हैं उनके साथ ट्रेड को किसी तरह कंट्रोल करना। डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट जो 1992 में आया, क्योंकि मैंने कहा था 1990 तक जो सिस्टम था वो ये था, सिर्फ नेसेसरी आइटम्स ही होंगी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रूप में। लेकिन अब 91 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए उसके बाद ये चेंज हुआ। इसी के तहत 92 में ये पॉलिसी लॉन्च की गई। इसके बाद अगर हम आगे बात करें, भारत की पहली विदेशी व्यापार नीति 1992 में आई थी। ये इंपॉर्टेंट है, पहली विदेशी व्यापार नीति 1992 में आई थी। और ये जो नीति आई थी निर्यात आयात नीति के रूप में आई थी तब, और इसका काम ये था कि आयात को भी ज्यादा लिबरल करना है, उदार बनाना है, ताकि आयात किया जा सके, इंपोर्ट किया जा सके। निर्यात को बढ़ावा देना है, व्यापार को स्थिर करना है कि बेहतर तरीके से चीजें मैनेज हो सके। जो प्रतिबंध लगे हैं, क्योंकि जब आप व्यापार नहीं करते यानी रोकते हैं, कोई भी बंद अर्थव्यवस्था होती है तो उसमें हम टैरिफ लगाते हैं यानी हाई टैक्स लगाते हैं, प्रतिबंध लगाते हैं। इन प्रतिबंधों को कम करना और निर्यात को बढ़ावा देना है। 1992 से पहले भारत की कोई विदेशी व्यापार नीति नहीं थी और वे विभिन्न कानून और नियमों के तहत काम किया करता था। और मैंने कहा सिर्फ जरूरी और आवश्यक चीजों का ही निर्यात आयात किया जाता था। यानी 1992 से पहले तक हमारे देश में कोई भी विदेशी व्यापार नीति नहीं आई थी। अब जो लेटेस्ट है हम उसकी बात कर लेते हैं। यह है विदेशी व्यापार नीति 2023। 1 अप्रैल 2023 से, क्योंकि हमेशा नए साल से, नए फाइनेंशियल ईयर से ही कोई पॉलिसी लागू की जाती है। और इस योजना का लक्ष्य क्या है, देखो ध्यान से। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक भारत का जो समग्र निर्यात है, भारत का निर्यात है, उसको 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर करना है। और ये 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होगा जिसमें वस्तु और सेवा क्षेत्र का समान योगदान हो, यानी कि 1 ट्रिलियन डॉलर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हो और 1 ट्रिलियन डॉलर ही एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज हो। गुड्स का और सर्विसेज का एक्सपोर्ट जो होगा वो एक यानी कुल मिलाकर 2 ट्रिलियन डॉलर हो 2030 तक, ये लक्ष्य निर्धारित किया गया। भारत की विदेशी व्यापार नीति 2023 में 4 चीजों पे फोकस किया गया है, 4 स्तंभ बनाए गए। इसमें कहा गया कि हमें इंसेंटिव, व्यापार बढ़ाना है अगर, तो इंसेंटिव पॉलिसी है, जो इंसेंटिव की बात होनी चाहिए। इसके अलावा यह भी कहा गया कि एक्सपोर्ट के लिए कोलैबोरेशन, यानी संस्थाओं को आपस में मिलकर कोलैबोरेट करके आगे बढ़ना चाहिए। व्यापार को शुरू करना आसान होना चाहिए, व्यापार को कंटिन्यू करना आसान होना चाहिए, तभी व्यापार बढ़ेगा। और साथ में ई कॉमर्स जैसे क्षेत्रों को ज्यादा टारगेट करने की जरूरत है। जो ऑनलाइन शॉपिंग है, जो ई कॉमर्स बिजनेसेस हैं, उनको टारगेट करेंगे। जो उभरते हुए बिजनेसेस हैं, जो इमर्जिंग एरियाज हैं, उनको टारगेट करेंगे। यानी हमें इंसेंटिव की बात करनी है, हमें प्रमोशन करना है, कोलैबोरेशन के द्वारा आसान करना है बिजनेस करना, और ई कॉमर्स जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देना है। सरकार सीमा पार व्यापार में भारतीय मुद्रा जो है उसके उपयोग को बढ़ाना चाहती है। सरकार चाहती है कि जिस तरह अब मोस्टली कंट्रीज को अगर देखें तो जितना भी व्यापार करती है, अकेले 40% का जो लेन देन है विदेशी व्यापारों में वो डॉलर के रूप में होता है। उसके बाद कुछ लेन देन यूरो में, कुछ पाउंड में होते हैं, और उसके अलावा बहुत कम इस्तेमाल होता है भारतीय रुपये का, ना के बराबर होगा। क्योंकि भारतीय रुपये कोई ग्लोबल करेंसी नहीं है, लेकिन अब सरकार ये चाहती है हमारी कि इंडियन रुपये का भी इस्तेमाल बढ़ना शुरू हो। जो फॉरेन ट्रेड है उनके बीच में, कम से कम उन देशों के बीच में जहां भारत अगर किसी देश के साथ व्यापार करता है, यानी भारतीय रुपये का उपयोग करना अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में, भारतीय रुपये को वैश्विक मुद्रा बनाना इस बार का टारगेट रखा गया। साथ ही कहा गया कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत स्पेशली जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है, उसको रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत है, उसमें कुछ बदलाव करने की, उसमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। इस बात को भी यहां टारगेट किया गया कि ये रीस्ट्रक्चरिंग करना होगा डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स को। 4 नए शहरों के अंदर, फरीदाबाद, मिर्जापुर, मुरादाबाद और वाराणसी। अगर आप देखें तो फरीदाबाद हरियाणा में है,
मिर्जापुर, मुरादाबाद और वाराणसी तीनों ही उत्तर प्रदेश में है, को टीईई यानी यहां पर टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस यानी स्पेसिफिकली यहां पर एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट को बेहतर करने के लिए इन्हें टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाए। हरियाणा के फरीदाबाद और उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, मुरादाबाद और वाराणसी को। साथ में सरकार ने यह भी कहा है कि हमें राज्य सरकारों के साथ साझेदारी करके जिला स्तर पर भी निर्यात को बढ़ाना चाहिए। इसके लिए जिला स्तर पर ही, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब बनाने चाहिए, क्योंकि जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, क्योंकि भारत में जो भी जिले हैं उन सभी में डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब होंगे तो जिला स्तर पर वृद्धि होगी और ओवरऑल इसका मतलब है राज्य स्तर और देश के स्तर पर वृद्धि होगी। तो इसके लिए डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब बनाने का भी कंसेप्ट दिया गया अब की बार। साथ ही ये कहा गया कि हमें विशेष चीजों में पॉलिसी लेकर आनी चाहिए। स्कॉमेट पॉलिसी यानी केमिकल्स को लेकर, ऑर्गेनिज्म को लेकर यानी, और मटेरियल, इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी, इन सब को लेकर हमें एक स्पेसिफिकली पॉलिसी बनाने की जरूरत है। स्कॉमेट पॉलिसी को लेकर आने की जरूरत है। 2030 तक हमारा ई कॉमर्स ही, सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग का जो एक्सपोर्ट होना चाहिए वो 200 से 300 बिलियन डॉलर, यानी टोटल जो एक्सपोर्ट है वो 2 ट्रिलियन डॉलर होना चाहिए 2030 तक। लेकिन उसमें जो ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से एक्सपोर्ट होगा, यानी विदेशी लोग ऑर्डर बुक करेंगे और भारत से वो सामान डिलीवर होगा, जाएगा, उसकी वैल्यू लगभग 200 से 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर होनी चाहिए। इस बात की संभावना यहां रखी गई, इसको यहां पर टारगेट किया गया है। चलिए अब हम देखते हैं कुछ सवाल जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको देखना जरूरी है। इन्हें पढ़ेंगे, इन्हें देख समझेंगे। औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार का निम्नलिखित में कौन सा लाभ होगा? अगर हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करते हैं और विदेशी व्यापार करते हैं तो इससे वस्तुओं की उपलब्धता कम हो जाएगी, जब विदेशी व्यापार करेंगे और ज्यादा हो जाएगी। वस्तुओं की उपलब्धता अधिक होती है, ना कि कम। ये तो गलत है सर। डिक्रीज्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास कम हो जाएगा, तो ये भी गलत है। विदेशी व्यापार आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। हाँ, ये नुकसान जरूर है कि हम दूसरों पर निर्भर ज्यादा होने लगते हैं, और इसके अंदर हम कई बार ये देखते हैं कि दूसरी कंट्रीज जो है वो डंपिंग करके, यानी कि बहुत कम कीमतों पर बाजार में सामान बेचकर इंडियन कंपनीज या कोई भी उस देश की घरेलू कंपनीज को बहुत ज्यादा नेगेटिवली अफेक्ट करती है। लेकिन यहां पर ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, और ये इंक्रीज करता है कंपटीशन, यानी इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है, रोजगार मिलता है, डेवलपमेंट बढ़ता है। ये ठीक होगा। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 में भारत में मजबूत निर्यात नियंत्रण प्रणाली बनाने के लिए सरकार ने एक स्कॉमेट पॉलिसी की बात की है। इसका अर्थ क्या है स्कॉमेट का? मैंने बताया स्कॉमेट का मतलब है स्पेशल केमिकल्स, तो पहले यहां गलत हो गया। सुपरफिशियल केमिकल, ये गलत हो गया। स्पेशल क्रायोजेनिक्स, ये तो है ही नहीं कोई वर्ड। स्टैट्यूटरी केमिकल्स, ये भी गलत हो गया। फिर भी देखो, ओ से ऑर्गेनिज्म है, एम से मटेरियल है, ई से इक्विपमेंट और टी से टेक्नोलॉजी है, जो हमने पढ़ा था। यही आंसर करेक्ट होगा। स्कॉमेट पॉलिसी 2023 में लाई गई है। भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय होगा जो भारत के विदेशी व्यापार नीति से संबंधित है? तो भारत सरकार का जो विदेशी व्यापार है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के द्वारा मैनेज किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। 2023 की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में क्या कुछ स्तंभ रखे गए, कुछ पिलर बनाए गए, फोकस एरियाज बनाए गए? मैंने कहा था जैसे इंसेंटिव की बात की गई तो ठीक है, यहां पर एक्सपोर्ट का प्रमोशन करना है कोलैबोरेशन करके, ये भी ठीक है। ईज ऑफ डूइंग यानी बिजनेस करना आसान हो, ये भी ठीक है। और एमर्जिंग एरियाज यानी जैसे ई कॉमर्स हमने बात की थी कुछ पढ़ते समय, ये सारे ही एरियाज रखे गए। ऑल ऑफ द अबव ये सारे सही रखे गए। इसमें किन 4 नए शहरों को निर्यात उत्कृष्टता केंद्र टीईई के रूप में विकसित किया जाएगा? जो नया टीईई बनाया जाएगा, टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस के रूप में, उसमें फरीदाबाद होगा, नागपुर नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। फरीदाबाद होगा, मिर्जापुर होगा, मुरादाबाद और वाराणसी, ये चारों ही ठीक होगा। इसका मतलब यहां गुवाहाटी ये गलत हो गया, यहां पर ग्वालियर ये गलत हो गया।
2023 के अनुसार 5 स्टार स्टेटस जो मिलेगा वो किस आधार पर? देखो यहां पर क्या करा गया, यहां पर कुछ स्टार बनाए गए, जैसे 1 स्टार। अगर किसी का कारोबार, कोई भी संस्था, कोई भी कंपनी है, अगर उसका कारोबार $3 मिलियन का है, $3 मिलियन का, तो उसे 1 स्टार कहा जाएगा। अगर किसी का $15 मिलियन का कारोबार है, विदेशी लेन देन है, तो उसको 2 स्टार कहा जाएगा। अगर किसी का जो फॉरेन ट्रेड है, किसी कंपनी का जो कि 30 मिलियन का है, तो उसे 3 स्टार कहा जाएगा। अगर कोई संस्था, कोई कंपनी है, वो बेसिकली 30 के बाद अगर उसका, माफ कीजिएगा, 50 का है, तो उसको 3 स्टार कहा जाएगा। अगर उसका जो है वो 200 मिलियन का है अगर, तो उसके लिए हमने यहां पर 4 स्टार इस्तेमाल करना है। और अगर किसी का जो व्यापार है वो टोटल 800 मिलियन का है, तो उसके लिए याद रखना है हमें 5 स्टार इस्तेमाल करना है। ये उनको स्टेटस दिए जाएंगे उनके इस आधार पर कि उनकी जो परफॉर्मेंस, निर्यात प्रदर्शन है वो कैसा है। तो यानी 5 स्टार के लिए जो सीमा है वो कितनी है? 800 मिलियन है। कितनी है? 800 मिलियन है। वस्तु और सेवाओं के निर्यात से और आयात से संबंधित प्रावधानों को विदेशी व्यापार नीति में कब से लागू किया जाएगा? आपको पता है, कोई भी नीति लागू की जाती है 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी, नए साल से लागू होगी। विदेशी व्यापार नीति में किस कानून के माध्यम से इसको अधिसूचित किया गया है? मैंने आपको बताया है कि फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992, ये वाला जो कानून है स्पेसिफिकली, ये कानून कार्य करता है विदेशी व्यापार से। 2023 में 2030 तक के लिए एक लक्ष्य रखा गया वस्तु और सेवाओं के निर्यात के लिए। वो कितना है? $2 ट्रिलियन। याद रखना, अगर सिर्फ वस्तुओं का पूछेगा तो $1 ट्रिलियन, सिर्फ सेवाओं का पूछेगा तो भी $1 ट्रिलियन है, लेकिन दोनों का मिलाकर पूछेगा तो $2 ट्रिलियन है। भारत के विदेशी व्यापार की समस्याओं में से कौन सा एक है? इनमें कौन सा भारत के विदेशी व्यापार की समस्या होगी? तो याद रखना, विदेशी व्यापार में भारत जो है वो आयात का भुगतान रुपए में करता है, ये कोई समस्या नहीं है। ये तो ठीक है, करता है, ऐसा है, और हम चाहते हैं कि भाई अब रुपए का इस्तेमाल जो है वो ज्यादा ही किया जाए, ये समस्या नहीं है। इंक्रीजिंग क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, तो एक्सपोर्ट का बढ़ना तो हमेशा अच्छा होता है, ये खराब नहीं होता। समस्या क्या है? जो व्यापार की शर्तें हैं वो अनफेवरेबल हैं, यानी फेवरेबल होती है तो लाभदायक होंगी और अनफेवरेबल है तो वो हानिकारक होंगी। तो इस तरह के क्वेश्चन हैं, इस तरह की थ्योरीज हैं जो आपके एग्जाम में सवाल रहेंगे। आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होंगी चीजें, बस आप इन्हें लगातार करेंगे, अच्छे से कवर करेंगे, और छोटे छोटे कंसेप्ट जो है वो आपको बहुत कुछ नया सिखाते हैं। आप इन नोट्स को बना सकते हैं, इन क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकते हैं, इन वीडियोस को आप पूरी प्लेलिस्ट में जाकर जो भी वीडियोस बनी है हमारी, उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगी, आपके सिलेक्शन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी ये वीडियोस और इसके अंदर दिया गया कंटेंट। आज की इस वीडियो में इतना है, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।